बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 मापन। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मापन की हमें आवश्यकता क्यों हुई है और इसमें जो मापन के लिए जो है वो प्रयुक्त पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, किसके लिए कौन सी चीज़ प्रयुक्त की जाती है, और लंबाई, द्रव्यमान, समय व ताप का मापन जो है वो अब हमें पढ़ना है आगे। जो मूल मात्रक हैं उनको हम लोगों ने बच्चों इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने जाना था बच्चों कि हमारे पास में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक प्रणाली है या साई सिस्टम है, उसमें बच्चों हमारे पास में 7 मूल मात्रक हैं और 2 क्या है बच्चों, पूरक मात्रक हैं। ठीक है, उनको शामिल किया गया है। तो जो 7 मूल मात्रक हैं वो यहाँ पर कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। तो इनको जो है उनका यासाई मात्रक क्या है, उनको किस में मापा जाता है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप केल्विन में नापा जाता है बच्चों। पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल में नापी जाती है और ज्योति की तीव्रता कैंडेला और विद्युत धारा एम्पियर में नापी जाती है। ठीक है, और तो अब हम चलते हैं एक एक इसकी जो भौतिक राशि है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, पहला हमारा मात्रक क्या था? लंबाई। लंबाई का मापन। तो बच्चों लंबाई हम कैसे नापेंगे? तो जैसे अगर कोई 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी को जो है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबाई कहा जाता है। तो यदि किसी दी गई वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दोनों जो है या 2 स्थानों के मध्य की दूरी जो है वो कुछ भी हो सकती है ना। तो वस्तु की लंबाई जो है वो चौड़ाई, ऊंचाई या 2 स्थानों के मध्य की दूरी भी हो सकती है। तो लंबाई मापने के लिए बच्चों मानक मात्रक मीटर है और इसे स्मॉल एम के द्वारा जो है वो व्यक्त किया जाता है। लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुने, 100 गुने, 1000 गुने जो है वो बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। अगर छोटी लंबाई नापनी है तो उसके लिए जो है छोटा पैमाना रहेगा, अगर बड़ा नापना है तो बड़ा होगा। इस तरीके से कई गुना जो है करना है तो उसके लिए अलग तालिका बनाई गई है। यहाँ पर आपको दिख रही होगी सामने ये तालिका जैसे। तो सबसे पहले तो उसका मापन जो है वो किस में किया जाता है? मीटर में किया जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा है, 1000 गुना है, ठीक है, तो ये किलो, हेक्टो, डेका, ये इस तरीके से इसमें जो है इसका अर्थ का क्या होता है? 1000 गुना। किलो का अर्थ होता है 1000 गुना, है ना। हेक्टो का अर्थ 100 गुना और डेका का अर्थ होता है 10 गुना। ठीक है, और मात्रकों के पूर्व जो है प्रयुक्त शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए 10वां भाग ले रहे हैं, 100वां भाग ले रहे हैं, यानी बट्टे में अगर हम ले रहे हैं उससे छोटा वाला भाग ले रहे हैं, 1000वां भाग ले रहे हैं, तो उसके लिए डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है प्रयुक्त करते हैं। इन शब्दों को मात्रकों के पूर्व में हम लगाते हैं। तो लंबाई नापने के लिए बच्चों हम मीटर पैमाने का ही प्रयोग करते हैं। आपने दर्जी को देखा होगा ना, वो फीते का प्रयोग करता है, एक इंची टेप लिए रहता है ना। जबकि कपड़े के व्यापारी जो है वो मीटर जो है छड़ का प्रयोग करते हैं। और वस्तु की लंबाई नापने के लिए जो है सही साधन का चयन करना आवश्यक है। जैसे अगर मान लीजिए वृक्ष का घेरा है और अगर हम किसी का नाप ले रहे हैं तो उसके सीने का नाप है, मीटर पैमाने का प्रयोग तब उसमें जो है नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए मापन, जैसे अगर मान लो मीटर पैमाना, अगर सीधी स्केल हम सोचें कि उससे हम नाप लें कि घेरा कैसा है, तो क्या हम माप सकते? नहीं माप पाएंगे ना। उसके लिए हमें क्या चाहिए? फीता जो है वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा, या इंची टेप जो रहता है वो आराम से जो है उसमें मापन जो बने रहते हैं और उसको हम चारों ओर घुमा सकते हैं। और जैसे पेड़ का घेरा नापना है तो वो जो है वो एक फीते की तरह होता है जो कि सुविधाजनक होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए बच्चों कि 1 इंच बराबर क्या होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। और 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच होता है। ठीक है, और उस सेंटीमीटर में अगर उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। और 1 गज बराबर बच्चों कितना होता है? 3 फुट होता है। 1 गज बराबर कितना होता है? 3 फुट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जानना आवश्यक है, साथ ही इसको याद भी कर लीजिएगा। कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अब पटरी या पैमाने के द्वारा लंबाई मापन की जो सही तरीका क्या है कि हम कैसे उसका नाप सही ले पाए ना। तो यहाँ पर जब हम पटरी या पैमाने के द्वारा जो है अगर हम नाप ले रहे हैं तो उसमें हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए कि हम कैसे नाप लें, क्या सही है, कैसे हम उसको नापेंगे। तो ये देखिए चित्र आपको दिख रहा है ना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए बच्चों, जो क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो जो पैमाना है तो उसे वस्तु के समांतर सटा करके रखना चाहिए और जो पैमाने पर अंकित 0 है वो उस बिंदु पर होना चाहिए जहाँ से हमें प्रेक्षण जो है वो लिया जाना है। ठीक है, तो वहाँ से हमें उसको रखना है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी आँख है, यहाँ पर देखिए आँख की 3 स्थितियाँ दिखाई गई हैं, टेढ़ा, ऐसे बीच में और एक साइड में।
तो सही स्थिति क्या है? तो सही स्थिति ऐसा है बच्चों कि पैमाने पर जो आँख की स्थिति होनी चाहिए वो लंबवत अवस्था में होनी चाहिए। लंबवत स्थिति में ही आँखों को सटाकर जो है वो पाठ्यांक लेना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा, हमें ऐसे सीधे पाठ्यांक लेना है, ना कि टेढ़ा देखकर, ना कि इस तरफ देखेंगे। इस तरफ देखेंगे तो हमें ज़्यादा इधर दूर हो सकता है देखने लगे हम, अंक जो है वो दूर तक समझ में आए, और इस तरीके से देखने पे भी उतना समझ में नहीं आएगा। हो सकता है माप जो है वो सही तरीके से ना हो पाए, इसलिए जो है आँख की स्थिति को हमेशा लंबवत रखना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो अगर मान लो घिसा या टूटा पैमाना है तो उससे अगर सही माप लेना है हमें प्रेक्षण, तो जहाँ से स्पष्ट दिख रहा है हमें, मान लीजिए अगर हमारा जीरो वाला हिस्सा अगर घिस गया है या उसके पॉइंट या लाइनिंग उसकी नहीं दिख रही है, तो जो अगला है प्रेक्षण उसको जो है अगले खाने से स्पष्ट जहाँ जो दिख रहा है वहाँ से उसकी प्रारंभिक स्थिति को मान करके प्रारंभ करना हमें चाहिए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं द्रव्यमान का मापन हम किस तरीके से करेंगे, उसमें हमें क्या सावधानी रखनी है ना, तो उन सब चीज़ों को भी जान लेते हैं। तो द्रव्यमान जो है बच्चों क्या है, जैसे कि अगर हम दो समान आकार के खाली गिलास या कोई अन्य बर्तन लेते हैं और एक गिलास में उसके आधे भाग में पानी भरते हैं और दूसरे गिलास को पानी से पूरा भर देते हैं। ठीक है, अब दोनों गिलास को अगर आप उठाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ जिस गिलास में पानी पूरा भरा है तो वो भारी दिख रहा है हमें, है ना, वो भारी महसूस होगा ना, और जिसमें हमने कम पानी भरा है बच्चों तो अब उसमें क्या होगा, पानी की मात्रा जो है कम है, तो उसके कारण वो कैसा लगेगा, हल्का लगेगा ना। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वस्तु में द्रव्य की जितनी भी मात्रा उपस्थित होती है ना, उसे ही उस वस्तु का क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान कहा जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण या मात्रा होती है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के मापन के लिए बच्चों हम क्या प्रयोग करते हैं, मानक मात्रक जो है वो किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। इसे इस जो है संक्षेप में क्या किसे दिखाया जाता है, केजी से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल केजी जो ये है इससे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर छोटे बड़े मात्रक भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ना, जैसे अगर मान लो हमें छोटी चीज़ नापनी है ना और ज़्यादा मात्रा में नापना है तो उसके लिए भी हम अलग अलग मात्रकों का प्रयोग करते हैं, छोटे बड़े मात्रकों का, जो कि दिया हुआ सामने आपको टेबल। 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है ना, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है ना, और 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। 1 ग्राम से भी अगर छोटे मात्रक हैं तो उसका प्रयोग जो है द्रव्यमान मापन में किया जाता है। जैसे 1 ग्राम बराबर क्या होता है बच्चों, 10 डेसीग्राम, और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है हम इन सबको तौलने के लिए जो है वस्तुओं का द्रव्यमान नापने के लिए हम तराजू का प्रयोग करते हैं ना, और या तो फिर पेन बैलेंस का भी प्रयोग किया जाता है। और प्रयोगशाला में द्रव्यमान के सही मापन के लिए जो है वो भौतिक तुला का जो है प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए चित्र आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए तराजू है, इसके द्वारा भी आपने देखा होगा है ना, सब्जी वाले सब्जी तौलते हैं, सामान तौलते हैं, बाट का प्रयोग किया जाता है। और एक ये पेन बैलेंस भी आपने देखा होगा, इस तरीके से एक तरफ बाट रखा जाता है, एक तरफ सामान रखा जाता है। हम अक्सर जाते हैं दुकान में सामान लेने तो हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं समय के मापन के लिए। तो बच्चों एक दिन में काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। घर से स्कूल पहुंचने के लिए, ट्रेन अथवा बस यात्रा करने के लिए, जैसे अगर मान लो अगर हम समय नाप रहे हैं, अगर बोलेंगे 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, लेकिन उससे भी छोटा समय भी लग सकता है ना, आधा दिन लग सकता है और कम समय लग सकता है। तो यहाँ पर जो है छोटे समय अंतरालों को भी मापने की आवश्यकता हुई। तो घर से स्कूल पहुँचना है, ट्रेन अथवा बस यात्रा करना है, रेडियो अथवा टेलीविज़न के माध्यम से समाचार सुनने के अथवा किसी अन्य निश्चित कार्यक्रम को देखने के लिए जो है वो हमें समय का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसको समय को हम किससे देखते हैं बच्चों, घड़ी के द्वारा जो है हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है ना घड़ी में कितना बोलते कितना टाइम हो गया है ना, तो उससे हमें पता चलता है घड़ी के द्वारा ही कि क्या जो है समय हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज़ आप बताइए बच्चों कि अगर मान लो घड़ी का आविष्कार जब नहीं हुआ था तब कैसे लोग समय पता करते थे, तो सोचिए बच्चों कैसे पता करते होंगे। तो पहले जब घड़ी नहीं बनी थी तब बच्चों लोग जो है क्या देखते थे, आकाश में सूर्य की स्थिति को देखते थे कि अब सूरज यहाँ तक आ गया है तब इतना बज गया होगा, है ना, इतना समय होगा, उस तरह से समय का अनुमान लगाते थे। अगर सूरज ऊपर की तरफ आ गया तो दोपहर जब हुई है तो उसमें लगभग बोलते थे इतना टाइम हुआ है, यानी सूर्य की स्थिति को देख करके जो है लोग अनुमान लगा लेते थे कि इतना समय हुआ होगा, या उसके अनुसार जो है आप वो अपना कार्यक्रम
तय करते थे। ठीक है, और जो मशीनी जो घड़ियाँ हैं उनका आविष्कार हुआ ना बाद में ना। तो आविष्कार के पूर्व जो है वो पहले सूर्य घड़ी बनी, फिर बालू घड़ी बनती थी। एक आप लोगों ने देखा होगा बालू घड़ी, ये दिख रही है आपको, रेत घड़ी। इसमें यहाँ से रख देते थे और उसमें पता चला किस काम को करने में कितना जो है वो टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो पहले बनी थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल जो है समय मापने के लिए दीवाल घड़ी का प्रयोग होता है ना। दीवालों में लोग घड़ी टांगते हैं। कलाई घड़ी मतलब जो आप लोग रिस्ट वॉच लगाते हैं ना, तो वो हो गई है। और मेज में रखने वाली भी घड़ी का प्रयोग किया जाता है ना। हम लोग देखते हैं अलार्म लगाते हैं, तो यहाँ पर इन घड़ियों का प्रयोग जो है डिजिटल घड़ी हो गया, दीवार घड़ी हो गया, टेबल घड़ी हो गया, इनका प्रयोग जो है आजकल होने लगा है। और अब बच्चों बालू घड़ी और सूर्य का जो स्थिति को देख करके लोग को अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो घड़ी है उसका निर्माण हो चुका है और उसके द्वारा हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों घड़ियों में जो है आपने देखे होंगे कितनी सुइयाँ लगी होती हैं, 3 सुइयाँ लगी होती हैं। सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, देखिए ना आप लोगों ने। तो ये 3 सुइयाँ जो हैं वो घड़ी में लगी होती हैं। तो जो घंटे वाली सुई होती है बच्चों वो सबसे छोटी होती है, उससे जो बड़ी होती है वो मिनट की सुई होती है, और सेकंड की सुई सबसे बड़ी होती है और वो बहुत जल्दी जल्दी चलती है। सबसे जल्दी कौन सी चलती है, सेकंड की चलती है, फिर मिनट की, और सबसे देर से कौन सी चलती है, घंटे वाली। देखा है ना आप लोगों ने। घड़ी पे आप कभी गौर करिएगा कि वो किस तरीके से चल रही हैं सुइयाँ। ठीक है, और समय की माप से बच्चों क्या तात्पर्य है कि काल और अंतराल जो है उसकी माप जो है हम समय की माप से जो है समझते हैं। तो समय की अवधि का मापन जो है वो सेकंड में भी करते हैं, मिनट में भी करते हैं, घंटे में भी करते हैं, दिन में करते हैं कि कितने दिन हो गए, कितने माह हो गए, अथवा कितने वर्ष हो गए। तो समय का मानक मात्रक क्या हो गया, वो क्या है, सेकंड है। और उसके अलावा जो है उसे हम मिनट, घंटा, दिन, माह और वर्ष में भी करते हैं। तो बच्चों आजकल जो है आप लोगों ने डिजिटल घड़ियाँ देखी होंगी, स्मार्ट वॉच भी आजकल तो आ गई हैं ना। डिजिटल घड़ियाँ तो हैं ही, वो स्मार्ट वॉच भी आ गई हैं आजकल। तो ऐसी घड़ियों के डायल पर जो है वो घंटा, मिनट और सेकंड जो है वो क्या होता है, उसमें उसकी सुई नहीं लगी रहती, उनको वो अंकों में लिखा रहता है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई धावक है और 100 मीटर की दूरी तय करने में जो है समय उसने कितना लिया है, तो इन घड़ियों के द्वारा आप सोचिए क्या पता किया जा सकता है। तो नहीं, एक ऐसी और घड़ी होती है बच्चों जो खेल कूद में प्रयोग की जाती है, विराम घड़ी होती है ना। तो उसमें जो है वो और जो है एकदम बारीकी से जो है समय का पता किया जा सकता है, यानी सेकंड के भी कितने भाग हैं, उसको किस भाग पर उसने जो है अपनी वो दूरी जो है कंप्लीट की है या दौड़ कंप्लीट की है, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। और इनको बच्चों जो ये घड़ी होती है, विराम घड़ी होती हैं, वो उनको इच्छा अनुसार के हम चला सकते हैं और उनको रोक भी सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज की वीडियो क्लासेस में बस इतना ही। इसके आगे के जो है वो मात्रकों के हम जानकारी जो है वो नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस बच्चों एकदम फ्री हैं, तो आप भी इसका भरपूर लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।